रिमल के क्या सिख अपने आप को सनातनी नहीं मानते? क्या उनको हिंदुओं से इनसिक्योरिटी है? अगर हाँ तो क्यों? हिंदू तो सिख से प्यार करता है। वाई नो बीजेपी इन पंजाब? ड्रीम वर्ल्ड। सर ये सवाल उनसे पूछिएगा, है ना, ये सवाल उनसे पूछिएगा। और अभी मैं पंजाब के बारे में आऊँगा तब बहुत सारी और बातें आएंगी। अंकुर मौर्य कहते हैं आज लोकतंत्र की जीत हुई है, पंजाब में दारू पीकर खत्म करेंगे सीएम भगवंत मान, दंगा भी होगा, ड्रग्स, ये लोकतंत्र है। अंकुर मौर्य जी अभी आने वाला समय बताएगा, है ना, ये तमाम सारी चीज़ों को समय बताएगा। बीजेपी शुड नॉट बी इन ओवर कॉन्फिडेंस। सर बिल्कुल, जो नुकसान हुआ है वो ओवर कॉन्फिडेंस का ही हुआ है। तो उत्तराखंड भी हो गया, अब आते हैं गोवा मणिपुर पहले ही हो चुका है, अब आते हैं पंजाब पर, ठीक है ना। जरा पंजाब के देखें तो पंजाब की स्थिति सबसे गजब है, सबसे गजब है। एक तरफा आपकी स्विंग, हमने आपसे ही कहा था जीतती हुई सरकार बनाती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है, और हो सकता है कि दिल्ली जैसा क्लीन स्वीप कर जाए। तो भाई ये तो शायद दिल्ली से भी बड़ा क्लीन स्वीप हो गया। 117 में से 92 पर एक तरफा जीत, एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत। बहुजन समाज पार्टी 1, भारतीय जनता पार्टी 2, महज 2, इंडिपेंडेंट 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18, श्रोमणी अकाली दल 3। तो जो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो पहले बहुत हुआ करता था सर, ये सिर्फ एक सीट का रह गया, 30% का रह गया। ये पूरा डिफरेंस खत्म हो गया। अब ऐसा कौन सा जादू चलाया पंजाब में, ऐसा क्या हुआ? पहले वोट शेयर पे नज़र डाल लीजिए जरा। कोई बहुत बड़ा भारी भरकम वोट शेयर नहीं है, सिर्फ 42% वोट शेयर है। 42% में इस कदर सीटें आना बड़े कमाल की बात है, बड़ी कमाल की बात है। बीजेपी 6.6%, हमने यही कहा था आपसे कि बीजेपी का जो है अब तक का ये बेहतर प्रदर्शन होगा। पिछली बार 5.5% के आसपास था, इस बार 6.6% है बीजेपी का प्रदर्शन। और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो बीजेपी सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। बीएसपी 1.77%, लगभग कमोवेश वैसा ही है जैसा पहले था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 23%, ज़बरदस्त इनको नुकसान हुआ है वोट शेयर में भी और सीटों में भी। श्रोमणी अकाली दल 18.4%, इनको भी वोट शेयर में भी नुकसान हुआ और सीटों में भी नुकसान हुआ। लेकिन 42% में इतनी सीटें लाना बड़ा कमाल की बात है, बड़े गजब की बात है। सर खालिस्तानी अंकल तो नोटा से हार गए। खालिस्तानी है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ। तो आखिर यहाँ क्या हुआ जो गड़बड़ हो गई, जो नहीं चली? यहाँ बहुत सारी बातें चल रही थी। 40% हिंदू है, हिंदुओं को सिख से डर लग रहा है, सिख आ गए तो ऐसा कर देंगे, सिख मतलब वो जो कट्टरपंथी आ गए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे। बहुत सारे फंडामेंटल चल रहे थे। वो किसान वाले खड़े हुए थे, कट्टर वाले खड़े हुए थे, खालिस्तानी खड़े हुए थे, सब अपनी अपनी जगह खड़े हुए थे। और इन सब में से ड्रिबल करते हुए अपनी बॉल निकाल कर ले गए अरविंद केजरीवाल। और बड़े छोटे से मार्जिन से लगभग 90% सीटें कबाड़ ले गए। 42% वोट से 90% सीटें कबाड़ ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव की, ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव है, संभवतः मेरे ख्याल से पंजाब का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बादल परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं जीता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है पंजाब के चुनाव में। ये पहला चुनाव है जिसमें बादल परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं चुना गया है। और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में थे। बादल परिवार को लगता था हमारी वजह से सब कुछ है, लेकिन बीजेपी अलग हो गई तो शायद अब उनको समझ में आ गया होगा कि उनका क्या वजूद है और इनका क्या वजूद है, या अलग अलग लड़ने से किसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो बहरहाल नुकसान फ़ायदे सारे आपके सामने। पंजाब में कुछ गड़बड़ हुई, शायद खालिस्तान की फंडिंग, श्री गीतोश्री जी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत सारे लोग इस खालिस्तान की फंडिंग की बात कर रहे हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं भी शायद यही मानना चाहता, लेकिन ज़रा इसको थोड़ा सा पलट कर देखें। 40% हिंदू हैं, यानी वो दलित हिंदू हैं, जिनको ये डर था कि ये आ गए तो हमको मारेंगे। आम आदमी पार्टी ये बताने में उनको सक्सेसफुल हुई है, ये बताने में सक्सेसफुल हुई है कि हमारे अगर हम आए तो आप सुरक्षित रहोगे, हम आए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब फालतू की बात है। ये बातें कन्वे करने में वो सफल हुए, सक्सेसफुल हुए हैं। साथ ही साथ जो मेन जो सिख हैं उनका वोट लेने में भी सक्सेसफुल हुए हैं। इसी वोट शेयर पर बीजेपी भी बैंक करी थी। बीजेपी को लग रहा था ये वोट हमको मिलेगा, पर नहीं मिला। प्रसाद एमवी जी नमस्कार। लेकिन बीजेपी को नहीं मिला। तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, या ये कहें बीजेपी का जो कैडर है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपनी बात समझाने में। अब यहाँ पर बीजेपी का कैडर कौन सा है? दलितों के बीच में बीजेपी की कोई खास पैठ है? तो ये जो है आरएसएस भी जो है वहाँ उतना डेंट नहीं लगा पाई, उतना जो है ये नहीं कर पाई। धन्यवाद। तो ये जो बात है ना कि खालिस्तानी फंडिंग हुई थी, सर खालिस्तानी फंडिंग हुई थी तो 40% हिंदुओं ने वोट कैसे दे दिया? इस फंडिंग के बाहर आ जाए।
वोट हिंदू दलितों ने दिया है, वोट इनको सिखों का भी मिला है, वोट इनको खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स का भी मिला है, वोट इनको सबका मिला, सारा वोट मिला इनको और ज़बरदस्त मिला है। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ये जो वोट शेयर है 40% हिंदू दलित का, इसी पर बीजेपी सोच रही थी, आंख लगाए बैठी थी हमको मिल जाएगा, आरएसएस की दम पर मिल जाएगा। पर यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर रहा, कहीं ना कहीं शायद माइंड रीड नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उनको ये आश्वस्त नहीं कर पाए कि हमारी सरकार आएगी। देखिए बीजेपी कभी भी ये बता ही नहीं पाई कि हमारी सरकार आएगी, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के जो लोग खड़े हुए थे वो, अरविंद मिश्रा जी धन्यवाद, वो खुद चुनाव प्रचार में जा नहीं पा रहे थे, उन्हें डर लग रहा था लोग मारेंगे पीटेंगे। तो वो देखिए इन्होंने बड़े चालाकी के साथ काम किया, जो खालिस्तानी एलिमेंट था उससे बीजेपी वालों को निकलने नहीं दिया, हमले करवाए और खुद एकदम सफ़ेदपोश नकाबपोश मतलब बनकर, एकदम सीधे साधे बनकर, गऊ बनकर लोगों के सामने आ गया कि हम तो सबको बचाएंगे और हमें वोट दो और हम ईमानदार सरकार लाएंगे, हम फलाना कर देंगे, हम नशा खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे मजे की बात है जिसके बारे में बोला जा रहा है नशा खत्म कर देंगे, वो तो सुबह उठते ही वाले हैं, हिलते डुलते चलते उनकी जितनी भी है तस्वीरें, है ना। बताइए कल पंजाब के बुरे दिन शुरू, लिख लो आज। अच्छा जी, अमन जी कहते हैं बीजेपी पंजाब इज़ नॉट एक्टिव एंड लेजी। नहीं, काम नहीं करना चाहते, है ना। डर भी लगता है बीजेपी में, जो पंजाब के जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें बहुत डर लगता है, बहुत डरपोक टाइप के लोग हैं, है ना। तो एक ये भी कारण है और सच भी है कि शायद वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हों कि वहाँ खड़े होने पर उनकी पिटाई हो जाती हो। तो बहरहाल बीजेपी को चुनाव प्रचार करने का मौका नहीं मिला, पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। जो गुंडागर्दी करनी थी वो करवाई गई खालिस्तानियों से और ख़ुद एकदम ईमानदार बन के, सबसे ईमानदार सरकार करके अपनी सरकार बनाने चले आए। और एक इसमें सबसे मज़े की बात है कि भगवंत मान को इसमें जो है लीडर के तौर पर इन्होंने पेश भी कर दिया, तो भाई पसंद कर लिया होगा उसको। राजेश जी कहते हैं ओनली 50 सीट बीजेपी सेकंड। कहाँ पर सर? ठीक है ना। सो ये सिचुएशन रही। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे इन्होंने वादे किए, इस वादे को पूरा कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है इनके लिए कि नशे को ख़त्म कर दें? हमें तो नहीं लगता कि ख़त्म कर पाएंगे नशा नहीं ख़त्म करेंगे तो करेंगे क्या? बहुत सारे बड़े बड़े वादे हैं इनके, 1000 रुपये हर 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये महीना देंगे। कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे? ये तमाम सारी चीज़ें। जीत तो गई आम आदमी पार्टी, लेकिन उसको टेंशन हो गई होगी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता कि ये कंटिन्यू कर पाएंगे इसमें भगवंत मान। इनको कहीं ना कहीं बहानेबाजी से इनको हटा दिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल खुद नहीं हटाएंगे, इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे कहेंगे कि तुम इनको हटाने के लिए मांग उठाओ, तुम लोग चिल्लाओ, तो मैं धीरे से इनको हटा दूंगा और खुद बन जाऊंगा, है ना। पावर ऑफ कॉमेडियन कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, बी इट यूके, यूक्रेन और पंजाब। एब्सोल्युटली तुषार जी, ऐसा ही होता है। नमस्ते नितिन जी। तामी जी, डिफीट फेल्ट बैड, आई डोंट थिंक बीजेपी विल साइडलाइन हिम इफ ही इज आरएसएस कैडर, ही विल गो बैक और विल बी गिवन सम स्टेटस। वैसे साथी जी बात स्टेटस की नहीं है, बात उसी पद की होती है ना, बाकी तो फिर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करना तो कहीं भी कर लेंगे। वेरेवर इज लेफ्ट ऑफ पंजाब विल बी डिस्ट्रॉयड, वट एवर इज लेफ्ट पंजाब विल बी डिस्ट्रॉयड। देवू भरतियाल जी। कहते बंगाल में जैसे बीजेपी ने अपने लोगों को मरने दिया, कौन खुलकर कैंपेन करता? पंजाब में विदाउट कॉन्फिडेंस वोट भी कौन करता? देवांग जी, वो तो उत्तर प्रदेश में उससे ही बुरा हाल हो जाता, उत्तर प्रदेश में उससे ही बुरा हाल हो जाता। तो लोग उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया ना, डर के घर में तो नहीं बैठे ना, हमले भी हुए। आप सोचिए आज रिजल्ट है और कल तक समाजवादी पार्टी वाले बाकायदा अपनी तलवार को धार लगा रहे थे, दुकान वालों को, दुकानदारों को धमकाया जा रहा था कि कल तुमको उठा लेंगे, कल रिजल्ट आने दो फिर तुमको बताएंगे, है ना। तो ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही थी, इससे भी बुरी तरह से हो रही थी, लेकिन वहाँ डरा नहीं, डरपोक नहीं है वहाँ का आदमी, है ना। ये देखिए ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं लेकिन है डरपोक, सच्चाई है अंकुल जी। तो बहरहाल सबसे बड़ी बात, जो सबसे मज़ेदार बात है पंजाब के बारे में, जरा उस बात को कह दूँ। राघव विल बी पंजाब सीएम इन नेक्स्ट 6 months। राजेश जी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। पंजाब के बारे में कहा जाता है पंजाब में जो सीएम बनेगा, सूबे का मुखिया बनेगा, वो सरदार होना चाहिए, पगड़ी वाला होना चाहिए, केशधारी होना चाहिए। अच्छा जी, तो आज बड़े मज़े की बात यह है कि इन पंजाबियों ने, जो सिख हैं, जो अपने आप को बहुत हीरो बनते हैं ना हर बात में, ओ असी ऐ कर देंगे, असी ओ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज इनके ऊपर राज करने वाला मेरे आपके जैसा बाल कटा हुआ आदमी है, वो फर्जी पगड़ी बांध के घूम रहा है। पूरी ज़िंदगी उसने अपनी कॉमेडी जो करी है वो बाल कटे में करी है, तो वो तो केशधारी है ही नहीं। तो तुम तो बड़ी मूँछों पे ताव देते थे, हमारे ऊपर कोई दूसरा आदमी राज नहीं कर सकता। देखिए पॉलिटिक्स कैसे घुमाती है और कैसे दिमाग आदमी का खराब करती है कि इन्होंने खुद ने अपने सिर पे बैठा लिया जो नॉन केशधारी है उसको, ठीक है ना। तो ये तो मानते ही नहीं बाकियों को सिख, तो सिख है ही नहीं, तो हिंदू है हट साइड से, तो आप उसी को सिर पे बैठाओगे जो केशधारी नहीं है, फर्जी पगड़ी वाले को। और अगर इसको नहीं बैठाओगे तो पीछे सफ़ेद चूजा है, राघव चड्ढा है, तो राघव चड्ढा सीएम बन जाएगा, तो भी तुम कुल मिला के तुम्हारा पगड़ी वाला नहीं आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो अरविंद केजरीवाल आएगा, तो वो भी पगड़ी वाला नहीं है।
तो कुल मिलाकर पंजाब के साथ बड़ी ब्यूटीफुल सिचुएशन हो गई है, बड़ी मज़ेदार सिचुएशन हो गई है कि पंजाब के पास लंबा बैटिंग लाइनअप है बिना पगड़ी वालों का, और अब तुमको इन्हीं को झेलना पड़ेगा। ये जो अकड़ थी ना तुम्हारी, ये अकड़ निकल गई। याद हूँ मैं क्या था 2 मंथ पहले, आएगा तो केजरीवाल। अरे गुरविंदर सिंह जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, गुरविंदर सिंह जी सारी हेकड़ी निकल गई पगड़ी वालों की। वो जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के फिक्सर लगा लगा के घूमते हो, हेकड़ी निकल गई सर, आपके सिर पे बैठा बिना पगड़ी वाला। क्लियर है? फ़र्क है सर, बंगाल और पंजाब में फ्रॉम स्क्रैच काम करना था गवर्नमेंट के खिलाफ, यूपी में अपनी गवर्नमेंट थी, सब जानते थे कि योगी ही आएगा। नहीं देवांग जी, ऐसा नहीं कह सकते आप, चुनाव में ऐसा नहीं कह सकते। पढ़ा लिखा तो पंजाब से दिल्ली कौन चलेगा? हाँ ठीक है, आई लिव इन पंजाब, रिलीजन इज़ नोवेयर, ट्रस्ट मी फॉर दैट। ठीक बात है, पियो ऐश करो, सो जाओ, मैं भी जानता हूँ, है ना। 40% वोटर सॉ हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज हेल्पलेस इन वेस्ट बंगाल, आउट ऑफ फियर दे चूज आप, बट सैडली दे लैंडेड इन डीप ब्लैक होल। नीपा जी, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए और कई लोगों ने बोला हमारे यहाँ पर तो ये चल रहा है जी, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, या इसको दे दो, वो जीत रहा है, फलाना दे दो, किसको देना। तो मैंने हमेशा सबसे एक ही चीज़ बोली, आप अपना वोट सही जगह दें, राष्ट्रवादी पार्टी को दें, कहीं इधर उधर ना जाएं। जितने मेरे पास फ़ोन है, पर शायद हो सकता है कन्विंस ना हुए, उनको लगाओ नहीं ये जीत रहा है इसको दे दो, अपने जीतने वाले को वोट दिया जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 1 पॉइंट वेरी कॉमन, लेट्स गिव चांस टू आप। हाँ आशीष शर्मा जी, एक बार आपको चांस देकर देख लो, हमें एक बार मौका दे के देख लो। वैसे उससे अब आप दोबारा सत्ता ले पाना भी बड़ा मुश्किल है, दिल्ली में तो अपन देख ही रहे हैं। सच इज द पॉसिबिलिटी और लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिमूव स्टेटहुड ऑफ पंजाब एंड मेक यूटी टू नेशनल सिक्योरिटी, तो पुलिस कैन नहीं। श्रीराम जी, बिल्कुल गलत बात। आप डेमोक्रेसी का इस तरह से मर्डर नहीं कर सकते कि आप हार गए तो आप उठा के यूनियन टेरिटरी बना दोगे। तो जितनी स्टेट में बीजेपी है सभी को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। जनता ने चुना है सर, वो सही गलत वो एक अलग बात है। आपको लग रहा है गलत तो उनको लग रहा सही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। ये तो फिर आप बिल्कुल गड़बड़ कर दोगे, ऐसे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है, पंजाब ने क्रिश्चियन सिख सीएम। तो खैर पंजाब में चन्नी साहब दोनों सीटों से हार गए, पंजाब में बादल परिवार पूरी तरह से हार गया, सिद्धू जी हार गए, अच्छे तुर्रम खां सारे के सारे हार गए, सब शांति से बैठ गए। बड़ा सवाल यह है कि सिद्धू के ऊपर अब गाज गिरेगी, सिद्धू को पार्टी से हटाया जाएगा या अभी रहेंगे, क्योंकि अभी तो हारे हैं, अब बवाल कटना शुरू होगा धीरे धीरे। तो ये देखने वाली बात है कि सिद्धू अब जाएंगे का। सिद्धू को बड़ा अच्छा मौका मिला था आम आदमी पार्टी में जाने का, आज शायद वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि ये क्या हो गया। आज ये उनके पार्टी में मातम मनाया जा रहा है, टीएमसी नेशनल पार्टी ना बन पाई। कोई बात नहीं अभिजीत जी, है ना। तो ये सिचुएशन है पंजाब की। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में 2 चीज़ें हो गई। पहली बात तो ये जो घमंड था ना कि हमारे ऊपर तो कोई राज ही नहीं कर सकता, हम पगड़ी वाला ही रखेंगे। तो बेटा अब तुम बिना पगड़ी वाला ही तुम्हारे ऊपर राज कर रहा, वही तुम्हारे ऊपर राज करेगा। वो राजा है, तुम प्रजा हो, इसको याद रखना। क्लियर है? तो अब कभी सिर उठा के मत चलना हमारे सामने, ठीक। एक चीज़ क्लियर हुई। अब दूसरी बात पर आते हैं, ठीक है। तो इनका जो एक गुरूर था, एक जो घमंड, नकली घमंड जो था, वो नकली घमंड चूर चूर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, पैरों तले कुचल दिया उसको। अब ये बेचारे कहीं के भी ना रहे। अब ये पगड़ी की इनकी शान खेल जीरो, बिना पगड़ी वाले के नीचे रहेंगे अब ये पूरे जीवन भर, कटे बाल वाले के, ठीक है ना। नहीं हो तो केजधारी चाहिए, कोई केजधारी, सारे केजधारी बिना केजधारी के नीचे अब रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है पंजाबियों से? क्यों नहीं दिक्कत होगी भाई, वो ऐसा बोलते हैं कि पंजाब में तो कोई बिना टर्बन वाला हो ही नहीं सकता, तो बिना टर्बन वाला राज कर रहा है, उसके नीचे सारे टर्बन वाले काम करेंगे। अब राजा कौन? बिना टर्बन वाला। नकली टर्बन लगा के बैठा हो तो उसके लिए मुकुट है। पाक चाइना सेलिब्रेटिंग होली, राघव नेक्स्ट सीएम सून। ठीक है नरेश आहूजा जी, क्लियर है। तो ये स्थिति है पंजाब की। अब आते हैं बहुत सारी उन बातों पर जो मुद्दे पंजाब को चैलेंज करेंगे, जैसे कि 1000 रुपये पेंशन वाला, तमाम सारे और मुद्दे रहेंगे, पानी का होगा, इसके अलावा पराली जलाने वाला होगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो जिन लोगों को पराली जलाने का लग रहा है उनको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पहले ही इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, पराली जलाने वाले मैटर को, ठीक है। इसका फ़ायदा केजरीवाल को मिलेगा। तो यानी पिच जमाई मिली है, पराली मुद्दा हल हो गया पंजाब और दिल्ली का। राजस्थान जी बिल्कुल ठीक है ना। इसके अलावा जो मेन जो चैलेंज है, जो मेन चैलेंज रहेगा भगवंत मान के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो सपोर्ट लिया है वो खालिस्तानी सपोर्टर्स से लिया है, इनका प्रेशर बहुत रहेगा। अब इस पर परफॉर्म कैसे करेगा,
इस पर परफॉर्म करना आसान नहीं होगा, जो भी वहाँ का सीएम बनेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अगर इनको हटा के केजरीवाल आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो केजरीवाल का कद छोटा हो जाएगा। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, आई एम वेरी हैप्पी। गौरव पांडे जी, अच्छा जी। अब ज़रा इसको समझिए कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल का कद छोटा हो गया है और भगवंत मान का कद बड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरविंद केजरीवाल ने तो जिताया है, लेकिन कुर्सी पे कौन बैठा है? कुर्सी पे भगवंत मान बैठा है। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पीछे लगेगी जब भी सीएम की मीट होगी, एक कोने में, लास्ट में, क्योंकि वो सबसे छोटे प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के एक मेयर टाइप के सीएम है। कहने के लिए सीएम है, बस मेयर टाइप के सीएम है, तो उनकी तवज्जो नहीं होगी। तवज्जो किन सीएम्स की होती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो भगवंत मान की वैल्यू ज़्यादा होगी, भगवंत मान को आगे बैठाया जाएगा, भगवंत मान को पहले बुलाया जाएगा, भगवंत मान को आवभगत हो सकती है, खाने के लिए भी उनको पहले बुलाया जाएगा। केजरीवाल जी पीछे खड़े रहेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट केजरीवाल का कद हो गया छोटा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, क्यों भगवंत मान को ज़्यादा समय तक कैरी नहीं करने दिया जाएगा, उसको भी समझिए। इसलिए नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि सारा जो खेल है, पॉलिटिक्स किस लिए होती है? पावर के लिए और पैसे के लिए, ठीक है? तो पावर और पैसे की जब बात होती है तो पॉलिटिक्स में प्राइमरी पावर, सेकेंडरी पैसा, बल्कि यूँ कह लें दोनों बराबर है। तो पावर कहाँ ज़्यादा है? यहाँ तो मेयर जैसी औकात है, पुलिस भी अपने हाथ में नहीं, पुलिस वाला भी हड़का देता है, बट तेरी ऐसे करके निकल जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ होगा पावर? कहाँ मिलेगी? पंजाब में, जहाँ पुलिस आपके अंडर में होगी। आप सीएम होगे, एक्चुअली फुल फ्लेजेड सीएम, जिसको सीएम कहा जाता है, वो वाले सीएम होगे। दूसरी बात, पैसा बहुत है पंजाब में, तो वो पैसे पर निगाह सबकी है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबकी नज़र उस पैसे पे है। सबको चाहिए मुझे सत्ता मिल जाए तो इस पैसे की गाइडिंग फोर्स मैं बनूं। ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा पैसे, कैसे होगा? ये जो इतना सारा, आप सोचिए एमएसपी पे सबसे ज़्यादा खरीद कहाँ से होती है? पंजाब से। और ये होता क्या है? सब दलालों वाला लफड़ा है। तो इसमें से अपना कट किसको चाहिए? अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। तो इस कट के लिए भी लड़ाई होने वाली है। तो पंजाब अभी इतना आसान नहीं है जैसा लगता है कि बहुत इजीली चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली हो पाएगा। लाइक करो भाई, 600 का फासला कहता है अभिजीत जी, लाइक कर लो भैया, ठीक है। अब इसमें आती है दूसरी बात, ठीक है ना। आई नो यू आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट फाइट बिटवीन मान एंड केजरीवाल, सॉरी यू आर नॉट लाइक मोदी एंड योगी, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट लाइक मोदी एंड योगी। गुरविंदर जी, मैंने माना कि 12 बजे ये लाइव स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आप अपना आपा खो दो सर, तो पैक लगाओ, तसल्ली से सो जाओ। ना तो मेरा लाइव केजरीवाल देखता है, ना मेरा लाइव जो है भगवंत मान देखता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अब इस पूरे मैटर में भगवंत मान जो है उसका कद हो गया केजरीवाल से बड़ा, तो केजरीवाल से बड़ा भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आज की तारीख में। अब होगा क्या कि तुम तो पीओ और साइड में पड़े रहो, तो ठीक है, तुमने अगर आँख खोली। अगर ऐसा भी होगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो बंदरमाट कर लेंगे। यानी या तो ये ऑप्शन है कि राघव चड्ढा पीछे से सुपर सीएम बनकर चलाए इसको, तभी भी फुल पावर तो केजरीवाल के पास नहीं आएगी ना, वो राघव चड्ढा के पास रहेगी। राघव चड्ढा इसको किसी दिन साइड में करके खुद बन जाएगा, तो राघव चड्ढा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो केजरीवाल तो गया काम से, केजरीवाल तो दिल्ली में रह गया, और दिल्ली की कोई वक्त नहीं है, दिल्ली का एक मेयर जैसी औकात है वहाँ के सीएम की। तो ये अभी चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि वहाँ होता क्या है, क्या मैटर होता है वहाँ का। जय श्री राम शुक्ला जी, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड इन डेप्थ एनालिसिस, सीम्स लाइक यूपी वोटर्स आर द स्मार्टेस्ट विद 0 सीट्स टू आप। प्रताप चौधरी जी, आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ ना। मैन डूइंग नथिंग, ऑल हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स, 95% वर पगड़ीधारी, ऑल हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स, 95% वर पगड़ीधारी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसने कह दिया आपसे? ऐसा किसने कह दिया? खुद ही राम बोस पगड़ीधारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल पगड़ीधारी थे, इतने सारे और शहीद हुए पगड़ीधारी थे। ऐसा नहीं, ये गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा कतई नहीं है। प्रदीप सिंह जी धन्यवाद, है ना। तो ये गलतफहमी है। सतीश लोग कहते हैं कि जी टोल में सीएम फोटो इन गवर्नमेंट, हाँ अभी उसी पर आ रहा हूँ। शिव कंडोल जी, आप शर्ट पे लाइक लोगो लगा लो, लाइक 100% मिलेगा, ओके। अभिन बनर्जी, आई डिड नॉट सी मनीष सिसोदिया एट आप सेलिब्रेशन इज बीइंग साइडलाइन। नहीं, मनीष सिसोदिया थे, वो कौन से यादव हैं? योगेंद्र यादव के अलावा दूसरे एक और यादव हैं, वो भी थे, और ये तीनों लोग थे, तीनों को मैंने देखा। अमरिंदर सिंह कहते गुरु जी इट विल बी ब्लेसिंग फॉर इफ दिस हैपन्स। अमरिंदर सिंह जी, बहुत कुछ होने वाला है ना। दामाद छोड़ अपने ससुर की तो सुनेगा, क्या मालूम धीरज जी क्या होने वाला है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या कि जो वोट बैंक जो था, जो दलित हिंदू वोट बैंक था, जिसकी के ऊपर सबकी निगाह थी, वो ले उड़े अरविंद केजरीवाल।
और अब उसको कंसोलिडेट करने का समय आ गया। तो कंसोलिडेट कैसे किया जा रहा है कि तुरंत उन्होंने बोला कि सरकारी ऑफिस में सीएम की फोटो नहीं लगेगी, 2 फोटो लगेंगी, एक भगत सिंह की लगेगी और दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर की लगेगी। तो यानी भगत सिंह और अम्बेडकर की लगेगी फोटो। तो कंसोलिडेशन क्या हो रहा है, जो अभी इन्होंने बोला ना किसी सज्जन ने कि 95% जो है वो पगड़ीधारी गए थे, तो भगत सिंह की इमेज लेके ऐसी बुद्धू बनाना, उल्लू बनाना, तो सब खुश हो जाएंगे एकदम, हाँ 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 भगत सिंह की ओर, सरदार भगत सिंह, ठीक है। तो एक वो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो सब जगह लगी तो बात ही खत्म हो गई भैया, वो जो उनका जो वोट बैंक उनको मिला है उसको कंसोलिडेट कर जाएंगे वो। तो ये भविष्य के लिए अभी से इन्होंने ये प्लान किया है। और ऐसी कंडीशन में इतने सारे इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान कंटिन्यू कर पाएंगे इन कंडीशंस में, क्योंकि दोनों तीनों कंडीशंस भगवंत मान के लिए कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है कि वो कर पाएँ से कंटिन्यू। विरल कटेल, पीछे से तो सोनिया नहीं चला पाएगी पंजाब, केजरी क्या चलाएगा, केजरी के कपड़े फटेंगे। विरल पटेल जी देखते हैं क्या होता है ना, ये तो वक्त बताएगा। तो ये पंजाब का जो कुल मिलाकर जो लबो लुआब है पंजाब का, वो ये रहा सामने। अब आते हैं बात इस पर कि इंसर्जेंसी का क्या होगा। देखिए अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए क्योंकि केजरीवाल ये कहकर लाए हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आप कह रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाओ। अब या तो आप सच में ऐसा कह रहे हो कि आप दलितों के साथ हो, अगर आप दलित के साथ हो तो कल को जब गुरु ग्रंथ साहिब किसी दलित के घर में रहेगी, वो रखेगा अपने घर में, तब क्या होगा, ये हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। गुरविंदर सिंह जी मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ इस पर। तो गुरविंदर सिंह जी, अगर कल को जब ये होगा तो ये हमला करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे अभी पीछे हमला किया था। अगर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल क्या करेगा। अरविंद केजरीवाल फंस गया क्योंकि कट्टरपंथियों का सहारा लेकर यहाँ तक आया। कट्टरपंथियों से ये नहीं कह सकता कि इनके खिलाफ FIR कर दो, और दलितों से वोट लिया है तो दलितों के लिए ये नहीं कह सकता कि भाड़ में जाने दो, पिट रहे हैं तो पिटने दो। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि पूरी होलसोल मेजोरिटी आई है, थोड़ी बहुत नहीं, तो ये केजरीवाल के लिए थोड़ा सा, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि भविष्य में क्या होता है, किस तरह से आने वाले समय में चीज़ें करवट लेती हैं। इन सरगहारी पग्गीधारी फॉट फॉर ब्रिटिश क्राउन, सिपाहीज वर मोस्टली सिख। हाँ ब्रजेश व्यास जी, बिल्कुल सही जानकारी है आपकी, ठीक है ना। वो पूरी सिख रेजिमेंट ही थी, और इसके अलावा भी जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने गए थे वो सिख रेजिमेंट लड़ने गई थी। जयेश भोसले जी धन्यवाद, ठीक है ना। ठीक, अब आते हैं कि कुल मिलाकर कांटो भरा ताज। हाँ, इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, और अगर इसको चैलेंजेस को निकाल ले गए तो इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक सबसे मज़ेदार बात यह है इस पूरे, गुरविंदर जी आपका जवाब तो आया ही नहीं, आप एक कमेंट करके भाग जाते हो, कमाल के आदमी हो यार। I think Sikhs have huge superiority complex. I feel this would be this win of AAP. There will be their downfall. They need to remember that every corner Bharat has brave son of soil. अभिन मेनन जी, मैं यही कह रहा हूँ। अभी आप सबसे मजे की बात ये देखिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिल गया। ये जो घमंड था ये चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गया, क्योंकि अब जो है नॉन केशधारी, नॉन पगड़ीधारी उनके ऊपर राज करेगा। वी लव अवर पंजाबी हिंदू, डोंट वरी, विल सेव देम। गुरविंदर सिंह जी, ठीक है, एक चीज़ हो गई सर, मेरा सवाल बहुत क्लियर था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब उनके घर में होगी तब क्या करोगे। अभी तो पिछले तो मारा था, अब उनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, वो रख सकते कि नहीं रख सकते, बात सीधी सी इतनी सी है, ठीक है, क्लियर है। सेदाई दीपू जी धन्यवाद, अनुपम दत्त जी धन्यवाद, है ना। वेटिंग फॉर दिवाली, लेट्स सी हाउ केजरीवाल हैंडल्स डबल बर्निंग, मोदी की ऐश ही ऐश। गगन कंसाना जी, आ रहा हूँ सर, सारी चीज़ों पर आ रहा हूँ, है ना। धीरज कामरा जी कहते हैं प्रणाम गुरु जी, हरियाणा फंस गया, पंजाब से पानी रुकवाएगा, दिल्ली में चिल्लाएगा। अब पंजाब से भेजना जितना पानी भेजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ऋषभ जी कहते हैं अकाली माइनस NDA, कैप्टन माइनस कांग्रेस, लॉस्ट कॉन्फिडेंस, वैक्यूम यूज बाय आप। वैक्यूम का हमेशा आप फ़ायदा उठा रही। श्रीनिधि कहना नमस्ते सर, माई कॉन्स्टिट्यूंसीज इन PB, BJP हैज़ स्टूड एंड सेकंड पोजीशन इन ऑलमोस्ट ऑल लोकेशन वेयर प्रोमिनेंट PB लीडर्स हैव लॉस्ट। अच्छा, BJP इज़ इन सेकंड पोजीशन, अच्छा ठीक है। इन पंजाब ओनली 52 सीट, BJP इज़ सेकंड, ऑन 52 सीट BJP इज़ सेकंड। अच्छा, राजेश उपाध्याय जी, तो ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है इस हिसाब से तो अंक, लेकिन डिफरेंस कितना है, मार्जिन कितना है, सेकंड से बात नहीं बनेगी। अंकुर शर्मा जी कहते हैं सर, मनीष सिसोदिया को दिल्ली देगा केजरी और खुद पंजाब CM लाइक कुमार विश्वास सेट। हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान